तो जय हिंद क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज आ गए हम आपके लिए लेके एक और नया वीडियो। क्लास 6 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आज अपन कुछ 100 कौन सा पेज नंबर है 132 पेज नंबर के फिगर इट आउट के क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व कराएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इस चैप्टर में जीरो से हीरो बना देंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले से भी करेंगे और हमने जो दूसरी मेथड सीखी थी ना पेरीमीटर निकालने की, उससे भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही ईजी चीज़ दी है। उन्होंने कहा है फाइंड द मिसिंग टर्म, यानी कि एक कोई सी टर्म गायब है। क्या है? गायब। कौन सी टर्म गायब है? आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ना रेक्टेंगल का। देखें पहला क्वेश्चन। आप आपकी गणित प्रकाश बुक खोल लें, यहाँ पर गणित प्रकाश बुक सॉल्व हो रही है। फिगर इट आउट पेज नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्या है उसमें? फाइंड द मिसिंग टर्म्स, गायब वाली टर्म को फाइंड करना है। क्या दिया है हमें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और लेंथ भी दी है। लेंथ कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। पूछा है ब्रेथ क्या होगी? बी पूछा है। बी क्वेश्चन मार्क है। बी मिसिंग टर्म है कि ब्रेथ क्या होगी। चलिए इसको फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करते हैं फॉर्मूले से, फिर अपनी मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे। जो बच्चे फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, तो वो बच्चे भी परेशान ना हो जो इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। एरिया का तो ईजी है, लेकिन जो पेरीमीटर का भूलते हैं तो उनके लिए एक और मेथड देखिए। पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फॉर्मूला वाइज। पहला सॉल्यूशन है फॉर्मूला वाइज। ध्यान से देखिए क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। कितना दिया है हमें? 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे एज इट इज 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है? 14। अच्छा अब वैल्यू किसकी दी है? लेंथ की 2 दी है। अब ये 2 इधर इंटू का है, इधर ये इंटू का है, उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 14/2। यहाँ पे है एल, एल की वैल्यू है 2 प्लस ब्रेथ की वैल्यू पता नहीं। इसको कैंसिल करेंगे। 2 की टेबल पढ़नी है कि 14 आ जाए। 2 1 2, 2 की टेबल में आता है 7 टाइम्स 14, 2 7 जा 14। तो अपना आगे निकल के 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7। यहाँ से 2 यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो हमारा बी का वैल्यू आ रहा है 7 - 2। ब्रेथ निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी ब्रेथ। ये तो आई हमारी फॉर्मूले से। आप इसको नोट कर लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाया, मैंने लिखा नहीं, सेम टू सेम यही लाइन लिखनी है आपको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे पूरा इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 14। 2 यहाँ इंटू में था, डिवाइड में भेज दिया। 7 टाइम्स कैंसिल हो गया। लेंथ की वैल्यू 2 पुट कर दी। 2 प्लस बी, यहाँ पे देखा कि 2 प्लस का है, उस तरफ भेज दिया माइनस का। 7 - 2, तो यहाँ पे अपना आ गया 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए आप इसको, नोट कर लीजिए क्विकली। चलिए आपने इसको नोट किया। अब करते हैं हमारा, अभी तो ये था अपना फॉर्मूला वाइज। अब करते हैं जो बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए ध्यान से देखिए क्या करना है। कल हमने आपको बताया पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का सम। और जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें साइड्स क्या क्या होती हैं? लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ यही होता है ना रेक्टेंगल, जिसमें एल होती है, एल ये भी होती है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, एल एल बी बी, यही होता है। तो देखिए वही लगाते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल प्लस एल। आप इसको पूरा लिखें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिर्फ पेरीमीटर। पेरीमीटर आप पूरा लिखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए क्या है? सम ऑफ ऑल एल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए यहाँ से स्टार्ट की। पहले एल चला, एल यहाँ से आए तो क्या चले? बी, बी फिर से एल चलना है और फिर से बी चलना है, फिर से एल और फिर से बी। पेरीमीटर कितना दिया था? 14, एल की वैल्यू 2, तो एल एल की जगह पर 2 2 रख देंगे। 2 प्लस बी प्लस 2 प्लस बी। 14 इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 प्लस बी 2b।
बी प्लस बी 2b। ये देखिए इधर 4 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2b, 2 इंटू बी, 2b का मतलब 2 इंटू बी। यहाँ पर अच्छा 10, ये अच्छा 2 इंटू बी, 10 अपॉन 2, उधर इंटू में है 2, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया अभी। नोट कर लीजिए दोनों मेथड से, हमने आपको दोनों ही तरीकों से करा दिया है। नोट कर लीजिए दोनों तरीकों से हो चुका है सॉल्व। नोट कीजिए दोनों तरीकों से सॉल्व कराया हमने पहले वाले क्वेश्चन को। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड, जिसमें 20 सेंटीमीटर दी है आपको। ठीक है, ये वाला और कराता हूँ बी, फिर सी एज इट इज इसी जैसा है। आपको हम बी और करा रहे हैं, सी एज इट इज इसी जैसा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो आप आपके घर से करेंगे, होमवर्क है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे कि पता लग सके कि कौन बच्चा एक्सपर्ट है मैथ में। ठीक है, तो इसको करते हैं रब। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन, वो करते हैं सॉल्व। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, वो और करा देते हैं। फिर सी वाला तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही है, तो आपको वो होमवर्क है, बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह सॉल्व होगा, आप उसे होमवर्क में करेंगे। चलिए अगला वाला करते हैं सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, साइड फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ व्हाट स्क्वायर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, पूछा है साइड, साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। साइड निकालनी है, दिया हुआ है बहुत कुछ तो नहीं, बस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, बाकी हमें दिया है फाइंड करने। तो भाई फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों तरीकों से सॉल्व करा देंगे। स्क्वायर इसी तरीके का होता है ना, चारों साइड जिसकी इक्वल होती हैं, ए ए ए ए, यही होता है स्क्वायर, चारों साइड बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। कैसा बना ये फॉर्मूला, इसका एक और तरीका, अगर आपकी किसी भी कोई भी हो, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, और कितनी भी साइड का हो, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो आप उसमें जितनी साइड होंगी, जैसे इसमें 4 साइड थी, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू साइड कर देंगे। अगर यहीं पे 5 साइड होती, 5 साइड्स इक्वल होती, तो कर देते 5 इंटू साइड। 6 साइड्स होती, 6 की 6 इक्वल होती, तो कर देते 6 इंटू साइड्स। और वो सारे पॉलीगन्स, वो सारे ऐसे फिगर्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ट्रायंगल्स भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। स्क्वायर एक स्क्वायर है जो कि एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर है ना, है क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है, तो 4 इंटू साइड लगा दिया। अच्छा पेरीमीटर कितना दिया, 20 पेरीमीटर दिया था, ये दिया 20 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 इंटू साइड, साइड क्या है ए, है ना, तो 20 उधर 4 इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपकी ए निकल के आ जाएगी कितनी, 4 5 20, तो आपका ए निकल के आ गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका ए निकल, है ना। इसमें भी आप वही तरीका, अगर फॉर्मूला भूल जाएं स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, वही लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये आपकी भूलने वाली मेथड सेकंड, और ये फॉर्मूले वाली मेथड क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, पहले ए चलेंगे तो ए, फिर यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ चले तो फिर से ए, फिर यहाँ से यहाँ तो फिर से ए, और फिर लास्ट यहाँ से यहाँ तो फिर से ए, वहीं पहुँच गए, तो ये हो गया आपने। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना दिया हमें 20 सेंटीमीटर, वही ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, वही निकल के आएगा 4a
20, 4 उधर जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20/4, काटेंगे तो वही 5 सेंटीमीटर। दोनों ही तरीकों से सेम आएगा, नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको दो तरीक़ों से कराया, अब मैं एक ही तरीके से कराऊंगा फॉर्मूले वाले से। आप ये वाला तरीका जो है फॉर्मूले याद कर लें अच्छे से, और मैं आपको फॉर्मूले वाले तरीके से ही कराऊंगा, बता दिया करूंगा इस वाले तरीके से भी, लेकिन कराऊंगा मैं फॉर्मूले वाले से ही। नोट कर लीजिए। सी वाला आपको खुद करना है, घर से होमवर्क है आपका। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ उसमें दी हुई है 3 मीटर, ब्रेथ निकालनी है, पेरीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला, उसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 12 मीटर, तो आपको पेरीमीटर की वैल्यू दी है, लेंथ की वैल्यू दी है 3 मीटर, ब्रेथ निकालना है। वेरी वेरी इजी, आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से भी एज वेल एज सेकंड मेथड से भी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पेज नंबर 132 के ही क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं सॉल्व। चलिए करते हैं सॉल्व, कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। यह है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 132 का। क्या है ये क्वेश्चन? इसमें है अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड लेंथ दी है आपको 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दी है आपको रेक्टेंगल की 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका क्या किया गया है? इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, एक वायर को यूज करके इस रेक्टेंगल को बनाया गया था जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई थी। अब क्या हुआ कि अगर वही वायर, उस वायर को स्ट्रेट किया गया है ना, जिस वायर से रेक्टेंगल बनाया था, अभी उन्होंने एक चौकोर डब्बा, जैसे इस तरीके का एक उन्होंने डब्बा बनाया था अभी, अब उन्होंने इस वायर को, जिस वायर से ही रेक्टेंगल बनाया था, उसको इन्होंने सीधा कर दिया। उसको कैसे कर दिया? सीधा कर दिया, और फिर उसको बेंट करके एक स्क्वायर बना दिया। अब उसको बेंट करके उन्होंने क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ तो उन्होंने दी थी, अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर की साइड निकालिए। देखिए उन्होंने अपन को रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी है 5 और 3, ये है अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से क्या बना स्टूडेंट्स? स्क्वायर बना ना, ये है स्क्वायर। रेक्टेंगल से क्या बना है? स्क्वायर। मतलब जिस वायर से उन्होंने रेक्टेंगल बनाया था उसी से उन्होंने स्क्वायर बना दिया, और रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ आपको दिए हुए हैं। पूछा है कि साइड ऑफ स्क्वायर बताइए, तो बहुत ईजी है, एक ही वायर था तो जो पेरीमीटर एक वायर का यूज किया होगा रेक्टेंगल बनाने के लिए, वही पेरीमीटर स्क्वायर के लिए यूज हुआ होगा, तो दोनों में ही सेम फॉर्मूला यूज होगा। देखिए रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B इज इक्वल टू, क्या बन रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर का होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 × साइड, यही होता है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यूज दी हैं। L की वैल्यू 5, यहाँ लिख भी लेते हैं, L की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर और B की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर। इनका यूज करते हैं। 2 × 5 + 3 इज इक्वल टू 4 × साइड। यहाँ से 5 + 3 8, 2 × 8 इज इक्वल टू 4 × साइड को हम लिख रहे हैं A। 16 इज इक्वल टू 4 × A। तो यहाँ पे ये 4 इधर इंटू में है, 4 इधर किस में है? इंटू में। इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में आएगा। 16/4 इज इक्वल टू A। 4 4 या 16, 4 सेंटीमीटर बराबर आ गया आपका A। ये आ गई आपकी क्या? साइड आ गई। वेरी इजी न्यूमेरिकल था। एक ही वायर था, वायर एक ही थी, जिससे पहले उन्होंने रेक्टेंगल बनाया था उसको बेंट करके, फिर उसी वायर को उन्होंने सीधा किया। मतलब वो वायर की लेंथ तो सेम ही रही होगी ना, पहले उससे रेक्टेंगल बनाया फिर उसी से उन्होंने स्क्वायर बनाया। तो हमने क्या किया? दोनों के पेरीमीटर, क्योंकि दोनों के पेरीमीटर बराबर ही होंगे, तो हमने दोनों के पेरीमीटर को बराबर, आपको इसको ऐसे भी समझिए कि कोई रेक्टेंगल एक वायर का बनाया, फिर उस वायर को स्ट्रेट कर दिया, अब उससे क्या बना दिया? एक स्क्वायर। पूछ रहे थे साइड, तो दोनों का पेरीमीटर तो सेम ही होगा। तो ये रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया
4 सेंटीमीटर। यह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ से ये सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको करते हैं रफ और करते हैं नेक्स्ट। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे होता है फिनिश। जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाए वो पॉज करके नोट करें। चलिए करते हैं। जो बच्चे नोट नहीं कर पाते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पीछे जाके पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 132 का। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 132, बुक है गणित प्रकाश। क्या है क्वेश्चन? फिगर इट आउट चल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तीसरी साइड ट्राइंगल बना देते हैं पहले। तो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की तीसरी साइड की लेंथ निकालनी है ना। तीसरी साइड की लेंथ निकालनी है जिसका पेरीमीटर दिया है 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 55 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और दो साइड दी हुई है कितनी कितनी, 20 एंड 14 सेंटीमीटर। हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 एंड 14 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए मान लीजिए ये वाली साइड है 20 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 14 सेंटीमीटर। ये वाली इस वाली साइड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मान लेते ए बी सी। देखिए कुछ नहीं करना है इस वाले में, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लगाना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वही लगेगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड यानी अभी बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ 55 सेंटीमीटर, इसी को यूज़ करना है, दो साइड्स की लेंथ को यूज़ करना है। देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखें। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या इसको लिख लेते हैं पहले अपन सम ऑफ ऑल साइड। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, सम ऑफ ऑल साइड, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, अभी भी लिख सकते हैं आप। जिनके फॉर्मूले नहीं हैं उनमें आपको यही करना है, सम ऑफ ऑल साइड। जिनके फॉर्मूले पता नहीं है, तो इसका नहीं पता था ट्राइंगल का। वैसे अगर ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड इक्वल हो तो वहाँ लगेगा 3 इंटू साइड। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था पहले, जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर है तो 4 इंटू साइड। अगर 5 साइड होती, पाँचों साइड बराबर होती तो 5 इंटू साइड। 3 साइड है, अगर तीनों साइड बराबर होती 3 इंटू साइड, लेकिन नहीं है बराबर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। क्या क्या है साइड, ए बी, एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है, बी सी, और एक साइड ए सी, ए सी। तीनों का सम कितना दिया है 55 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 55। अब ध्यान से, ए बी की वैल्यू 14, बी सी की वैल्यू 20, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी थर्ड साइड है, बाकी यहाँ पे 55। 20 प्लस 14 34 प्लस ए सी इज इक्वल टू 55। ये आगे निकल के यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया, प्लस ही किया है अभी तक, और फॉर्मूला लगाया था सम ऑफ ऑल साइड वाला। तो देखिए अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, यहाँ ये प्लस में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाए। थोड़ा ध्यान से देखें क्या करना है। अब कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है, इधर आके इधर प्लस का माइनस में हो जाएगा। 55 माइनस 34 इज इक्वल टू ए सी। कितना आगे निकल के 55 में से 34 जाएंगे, यहाँ साइड में कर देते हैं, 21 आएगा। वैसे देखिए 5 में से 4 गए 1, 5 में से 3 गए 2, ये आ गया 21। दोनों का माइनस करने पे आएगा 21 आ गया हमारा ए सी की वैल्यू।
किस में आएगी, सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, गणित प्रकाश, पेज नंबर 132, फिगर इट आउट का सॉल्व। क्या दिया था क्वेश्चन में, पेरीमीटर दिया हुआ था ट्राइंगल का, लेंथ दी हुई थी, है ना, थर्ड साइड की लेंथ निकालनी थी, तीसरी साइड की, 3 साइड होती है ना ट्राइंगल में, त्रिकोण समोसा देखा है, समोसा ही पूरा ट्राइंगल होता है, तो उसकी तीसरी साइड की लेंथ निकालनी थी। और पेरीमीटर दिया हुआ था 55, तो हमने उसी का यूज़ किया जस्ट। ये देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि तीनों साइड की वैल्यू अलग अलग थी। अगर सेम होती तो 3 इंटू साइड हो जाता, अलग अलग थी तो वही फिर AB प्लस BC प्लस AC यूज़ किया, पुट किया, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसे करते हैं आप, जिनने भी ना कर पाया हो वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करें। चलिए इसे करते हैं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 4। देखिए क्या है, क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया है पार्ट 1 में कि जब भी फेंसिंग की बात आए तो काय की बात होगी, पेरीमीटर की। तो यहाँ फेंसिंग करना है, देखा होगा ना ग्राउंड में फेंसिंग होती है, चारों तरफ बाउंड्री बनती है, तो उसी को फेंसिंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कितने पैसे लगेंगे अगर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी फेंसिंग करनी है, जिसकी लेंथ दी हुई है 150 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 120 मीटर। और कहा गया है अगर फेंसिंग का कॉस्ट 40 रुपये है पर मीटर, अगर फेंसिंग का कॉस्ट कितना है 40 रुपये लगेंगे 1 मीटर के, तो बताइए कि कितने पेरीमीटर, मतलब कितना पैसा लगने वाला है पूरी फेंसिंग करने में। अगर 1 मीटर के कितने पैसे लग रहे हैं 40 रुपये, तो पूरे फेंसिंग करने में कितना पैसा। तो फेंसिंग के लिए मैंने कल ही बताया था, फेंसिंग जहाँ भी आया आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पहले निकालते हैं पेरीमीटर। क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क, तो पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। जो बच्चे याद ना हो पाए मैंने उनको भी बताया है कि कैसे सॉल्व करना है, वही मेथड से करेंगे आप। वैसे इजी है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ना हो तो फिर L प्लस बी प्लस L प्लस बी वहाँ से भी हो जाएगा। तो कितना देगी, रेक्टेंगुलर पार्क का में क्या निकालना, पेरीमीटर ही निकालना है। लेंथ कितनी है 150, तो वही 2 इंटू अंदर लेंथ है 150, ब्रेथ है 120, 2 बॉड मास के अकॉर्डिंग, बॉड मास को हम बदमाश भी कहते हैं, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 150 प्लस 120 हो जाता है 270, है ना। तो हमारा जो बॉड मास है उसके अकॉर्डिंग पहले प्लस करते हैं, तो मतलब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, दोनों को प्लस किया 270, अब इंटू करेंगे तो 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 7 या 14, 14 की 4 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, तो 540 अपना क्या आ गया, पेरीमीटर निकल के आ गया। ये तो आ गया आपका पेरीमीटर निकल के कितना, 540 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने कहा था 1 मीटर का 40 रुपये, कितने रुपए लग रहे थे, 1 मीटर के 40 रुपये लग रहे थे। तो 5040 मीटर अपनी टोटल फेंसिंग की लेंथ निकल के आई है। तो कितने पैसे लगेंगे, तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्या निकालना है अपन को, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। कैसे निकलेगी, ये आई है अपनी पूरी पेरीमीटर, तो क्या करेंगे, ₹40, ये 1 मीटर के थे लेकिन कितनी मीटर निकल के आई 540, तो 540 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या आने वाला है, 0 को मार देते हैं गोली, है ना। अभी 0 को हटा देते हैं, अभी अपन 4 और इनका मल्टीप्लाई करके 0 लास्ट में लगा लें। यहाँ साइड में रब वर्क कर देते हैं, 4 × 5 4,
4 4 या 16 की 6 1 कैरी, 4 5 या 20 और 1 21, 4 4 या 16 की 6 1 कैरी, 4 5 या 20 और 1 21, 216, एक जीरो यहाँ थी एक जीरो यहाँ थी तो दो जीरो भी लग जाएंगे, तो अपना निकल के आ जाएगा आंसर 21600, 21600, ये निकल के आ गया आपका रुपीज़ में आंसर, कॉस्ट निकल के आ गई है। नोट कर लीजिए इतने पैसे हो गए उसके, 21,600 रुपये उसने कमा लिए इतनी फेंसिंग करने में। नोट कर लीजिए फटाफट, जब भी फेंसिंग वाला क्वेश्चन आए क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर जो भी निकल के आए, जितनी आपको कॉस्ट दी हो 40 रुपये पर मीटर दी थी तो हमने उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ गया। नोट कर लीजिए इसे, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में भी। नोट कर लीजिए रेक्टेंगल था इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। नोट करिए, चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हमने आज आपको कराए समझ आए हों, इजी तरीके लगा हो समझाने का, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमने आपको होमवर्क दिया है वो जरूर कमेंट में आंसर करें, हम आपका आंसर कमेंट में देखें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 के साथ, पेज नंबर 132 के। जय हिंद।